मैंने तुम्हारा प्रतिशोध लिया है माँ, तुम्हारा प्रतिशोध। चुप! पाखंडी! तू मारो प्रतिशोध ले से। हाँ माँ, जिसे तुम देवता समझ रही हो वो देवता नहीं है, राक्षस है, राक्षस है माँ। इसी भरूच के लिए मेरे पिता ने अपने प्राणों का बलिदान किया, परंतु दद्दा चालुक्य ने उनके बलिदान को मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में। युद्ध में मारे गए सैनिकों को भरूच के राजकोष से वित्तीय सहायता मिलती है, परंतु उन्होंने वो भी नहीं दी। मां, मुझे वो तुच्छ राशि नहीं चाहिए, परंतु मुझे मेरे पिता के बलिदान का सम्मान अवश्य चाहिए। सेनापति जी, कारावास चलिए। महाराज, चार्ली का इस समय महल में नहीं होना हमें बहुत चिंता हो रही है। महारानी, चिंतित तो हम भी हैं। पहले हत्या करने की कुछ चेष्टा की गई, अब अपहरण। नहीं नहीं, प्राणलाल अब वो ही सब कुछ बताएगा। आइए हमारे साथ। अवश्य ही तुझे किसी ने बहका दिया है प्राणलाल। हमारे महाराज तो सैनिकों को ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी अपना परिवार समझते हैं। तुम्हारे पिता के प्राण अगर युद्ध में गए थे तो अवश्य तुम्हारे घर सहायता राशि भेजी गई होगी। क्या नाम था तुम्हारे पिता का? स्वर्गीय श्री महेश्वर लाल। महेश्वर लाल? हे भगवान, तुम महेश्वर लाल के पुत्र हो? उस युद्ध में मैं उनके साथ था। उनके प्राण युद्ध करते हुए नहीं गए, वो तो शस्त्रों की देखभाल का कार्यभार संभाल रहे थे। वहीं किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। क्या? हाँ, महाराज को जब तुम्हारे पिता की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने आंतरिक सुरक्षा मंत्री कुमार भानुमान के द्वारा राजकीय सहायता के अलावा स्वयं उन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे घर भिजवाई थी। हे भगवान, दत्ता चालुक्य बहुत क्रोधित होकर बंदी गृह की तरफ गए हैं। कहीं प्राणलाल ने अपनी जबान खोल दी तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। ये भानुमान कहाँ मर गया? महाराज आज भी तुम्हारे पिता को याद कर उनकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। तूने अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया रे। ए शीतला माँ, मैंने आपसे अपना बेटा अवश्य मांगा था, लेकिन इस रूप में नहीं माँ। धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है तुझ पर। हमारी रानी बा कहती है पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। भगवान कृष्ण ने भी तो गीता में कहा है,
वाक्येन प्रयोक्त्यं पापं चरति पुरुषया अनचित्रपि वानरेण बलादि नियोजिता। अर्थात मनुष्य बिना चाहते हुए भी पाप करने के लिए प्रेरित होता है और प्रायश्चित करने वाले को तो भगवान सोमनाथ भी क्षमा कर देते हैं। फिर आप तो इनकी बाँ हैं। आप धन्य है राजकुमारी, आप धन्य। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। महारानी, अब तो हमें विश्वास होने लगा है ऐसा घृणित षड्यंत्र रचने वाला हमारे ही महल का कोई व्यक्ति है। हाँ, महाराज को जब तुम्हारे पिता की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने आंतरिक सुरक्षा मंत्री कुमार भानुमान के द्वारा राजकीय सहायता के अलावा स्वयं उन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे घर भिजवाई थी। मनोहरलाल, इसने अपनी जबान खोली कि नहीं? कुमार ये अभी तक गूंगा होने का नाटक कर रहा था। ये तो राजकुमारी की युक्ति काम आई जो उसकी मां को यहां ले आई। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, परंतु इस समय नहीं, दत्ता चालुक्य के सामने बताऊंगा। गरम लोहे की सीख लेकर आओ, आज हम इससे सच उगलवाएंगे। मामा श्री, अगर ये काकी श्री के सामने सब कुछ बोलने के लिए तैयार हैं, तो आप इन्हें प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? राजकुमारी जी उचित कह रही हैं कुमार, इसे विशेष सुरक्षा में रखो। मैं ये समाचार अभी महाराज को सुनाकर आ रहा हूं। हेलो, हम स्वयं महाराज को बताएंगे। शोभा डिग्री, आज तुमने वो कर दिखाया जो हम सब नहीं कर सके। इसके लिए हम आपको एक विशेष पुरस्कार देंगे।
पहले हमारी शोभा बगैर बताए इस तरह से महल छोड़कर कभी नहीं गई थी। महाराज, हमने महल का कोना कोना छान मारा, परंतु राजकुमारी शोभा का कहीं भी पता नहीं चला। आप धैर्य रखिए महारानी, हमारे होते हुए चाकरी को कुछ नहीं हो सकता। देवर जी, मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। शोभा ऐसे तो पहले कभी कहीं नहीं गई। मामा श्री, आप हमें विशेष पुरस्कार देंगे क्या? हम अपनी शोभा को ऐसा पुरस्कार देंगे कि फिर आपको किसी और पुरस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे हम आपको जहां लिए जा रहे हैं वहां आपकी नई बा भी आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। नहीं बा? हाँ, नई बा। वो आपकी बुद्धिमानी, सूझबूझ और वीरता से बहुत प्रभावित है। मामा श्री, हमारी नई बा हमसे प्रसन्न होकर हमें पुरस्कार देंगे। आपने कार्य इतने बड़े बड़े किए हैं तो पुरस्कार भी बड़ा मिलना चाहिए। मामा श्री, पर महल में सब लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रतीक्षा? हम भी तो न जाने कब से इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जीवन भर उन्हें तेरी प्रतीक्षा ही रहेगी। मामा श्री, ये मार्ग तो महल के बाहर जा रहा है। आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? महल चलेंगे हमारी प्यारी भांजी, अवश्य चलेंगे, परंतु उससे पहले हम आपको आपका पुरस्कार तो दे दें। ऐसा पुरस्कार चाकली? शोभा, हाय मेरी शोभा, तुम्हारे लिए मैं कितनी चिंतित थी। चाकली, कहाँ चली गई थी आप? महाराज, अब जो भी पूछना है मंत्रणा कक्ष में पूछिए। देखिए हमारी बच्ची कितनी थकी हुई लग रही है। महाराज, हम शोभा को लेकर आप ही के पास आ रहे थे। आइए हमारे साथ। भगवान सोमनाथ, हमारी शोभा मिल गई। आप कहाँ चली गई थी राजकुमारी? हमने आपको पूरे महल के कोने कोने में ढूंढ लिया। आप चिंता क्यों करते हैं राजकुमार? हम ठीक हैं। भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद हमारे साथ है और वो जिसके साथ रहते हैं उनका कोई बाल भी पाकर नहीं कर सकता। एक एक शब्द सत्य कह रही है हमारी राजकुमारी। सचमुच भगवान सोमनाथ का ही आशीर्वाद है कि वो ऐसे कार्य कर लेती है जो विरले ही कर पाते हैं। महाराज, आज हमारी राजकुमारी ने जो कार्य किया है उसे सुन के आप सब दांतों तले उंगली दबा देंगे। धन्य है वो स्त्री जिसने इसे जन्म दिया। महाराज, ये आपके पुण्य प्रताप का फल है कि शोभा जैसी विलक्षण कन्या ने हमारे यहां जन्म लिया।
भानुमान, ये सब बातें छोड़ो, हमें ये बताओ कि हमारी शोभा ने किया क्या? महाराज, हम सभी लोग प्राणलाल का मुंह खोलने में असफल रहे। हर युक्ति अपना ली, परंतु वो टस से मस नहीं हुआ। लेकिन हमारी भांजी ने प्राणलाल की मां को बंदे गृह बुलाकर उसे सत्य बोलने पर विवश कर दिया। क्या बताया उस धूर्त ने? महाराज, उसका कहना यह है कि वो जो कुछ भी बताएगा आपके सामने बताएगा। वाह शोभा, वाह। क्षमा कीजिए महाराज, आपकी दृष्टि में शोभा ने अवश्य प्रशंसनीय कार्य किया है, परंतु राजमहल से इस तरह इसका चले जाना बिना किसी को बताए, ये कतई प्रशंसनीय नहीं है। हाँ महाराज, गायत्री बेन की ये बात बिल्कुल सही है। शोभा, आपको कम से कम अपनी रानी बा को या हमें बताकर जाना चाहिए। ऐसे अकेले नहीं जाते। वैसे भी समय बड़ा खराब चल रहा है बांची। हे भगवान, हनुमान कहीं पागल तो नहीं हो गया है? ये खुद तो डूबेगा ही, साथ साथ मुझे भी डूबेगा। कहीं ये हमसे छल तो नहीं कर रहा है? कहीं लालच में आके ये दत्ता और गायत्री से तो नहीं मिल गया? नहीं, ऐसा हो गया तो ये उन्हें सब कुछ बता देगा। हे भगवान, फिर तो मेरी सारी आशाएं खत्म, सारे सपने बिखर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या बात है इंदुमती बहन? आप अभी भी चिंतित दिखाई पड़ रही हैं। अब तो चिंता जैसी कोई बात ही नहीं। ये तो प्रसन्नता का अवसर है। हमारी राजकुमारी शोभा सुरक्षित वापस आ गई है। हाँ, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। वो क्या है ना कि मेरी चिंता और घबराहट कम नहीं हो रही है। हमें गर्व है अपनी चागली पर, भानुमान। किंतु हमें एक बात समझ में नहीं आई, प्राणलाल ने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। नहीं महाराज। क्यों? महाराज, ये तो वही बता सकता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे आपके सामने लाने का प्रबंध किया जाए। नहीं, हम उस अपराधी से एकांत में नहीं मिलेंगे। उस दुष्ट के कारण हमें पूरी प्रजा अपनी पंचायत के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ा। इसलिए अब उससे मैं मिलूंगा, पूरी प्रजा के सामने मिलूंगा, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। परंतु महाराज, एक अपराधी प्रजा के सामने झूठ भी तो बोल सकता है। नहीं भानुमान, अब वो जो भी कहेगा पूरी प्रजा के सामने कहेगा, फिर चाहे वो सच हो या झूठ, कहेगा तो पूरी प्रजा के सामने ही कहेगा।